हेलो दोस्तों। हीरो से भरा खेत, अवसरों से भरी ज़िंदगी हमारी, ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरी, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक हफीज़ नाम का एक आदमी था, जो कि एक अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश था और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। इसलिए हमें भी हमारी लाइफ में खुश होना चाहिए। लेकिन एक दिन क्या होता है यहाँ पर, एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और हफीज़ को हीरो के महत्व के बारे में उसने बताया और उसकी ताकत के बारे में भी बताया। अभी उसने हफीज़ से कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। अभी इस तरह से उसने उसे बताया। और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहाँ से चला गया। उस रात हफीज़ को नींद नहीं आई। वह बेचारा असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे ही दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरो की खोज में निकल पड़ा। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। उसने यूरोप में भी ढूंढा पर वहाँ पर उसे नहीं मिला। स्पेन में पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदने थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणों नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वहाँ इंद्रधनुष की तरह जगमगाने उठ लगा। अब उस चमकता पत्थर, यह सोचकर कि वह पत्थर उसके बैठने में या फिर बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्षा में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी वापस आता है और नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच पड़ताल के लिए बेच दिया गया। वे पत्थर हीरो ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। जब हमारा नज़रिया ही सही होता है तो हमें महसूस हो जाता है कि हम हीरो से बनी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। अरे मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए होते हैं और इसके लिए हमको उन्हें खोजने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद हमारे पास ही ज़रूरत है। तो बस हमारा नज़रिया ही हमारा काफ़ी है। नज़रिए की जो उन्हें पहचान सकती है, यानी हमारे पास जो स्किल है वो हमें ही पहचाननी है। इस कहानी का तात्पर्य यह होता है।